82 बस रजिस्ट्रेशन की बुकिंग करना है नंबर बड़ा सा तो देखना होगा बाकी सिंगल डबल करेंगे किसमें लिखनी है अभी लास्ट में ये कहीं नहीं है। उधर एकदम नहीं है ना तुम्हारे प्यार का गाना उनमें से नहीं सुना है परस पाऊं निखर जाऊं। एक बार कहे थे गाड़ी में हम लोग आज सुनाएंगे, आज सुनाएंगे। लाइव आ रहे हैं हाँ लाइव आ रहे हैं। जस्ट अभी हाँ चालू हो गया लाइव, लेकिन अब जुड़ रहे हैं। हाँ भाई, दिनेश यादव जी को नमस्कार, जय कुमार जी को नमस्कार, ज्योति सिंह यादव जी को नमस्कार, संजय नायक जी को नमस्कार, पूनम यादव जी को नमस्कार, गुप्ता जी एडवोकेट जी को नमस्कार, प्रमोद कुमार पटेल जी को नमस्कार, चौधरी रवि प्रकाश निषाद को नमस्कार, गीता पाल जी को बहुत बहुत नमस्कार, और डॉक्टर DRX आशीष यादव भाई हमारे, और हरिओम सिंह जी को नमस्कार, देव जायसवाल जी को नमस्कार, प्रदेश भर के तमाम साथियों को मेरा नमस्कार, जय समाजवाद, लाल सलाम, और बहुत बहुत नमस्कार जितने साथी जुड़ गए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब सूबे में खबर फैली कि आरक्षण का घोटाला हो गया है, तो उस समय लोहा सिंह पटेल का नाम निकल के आया, और जब मैंने सुना कि लोहा सिंह पटेल के नाम से जो है याचिका पहली पड़ चुकी है, तो लोहा सिंह पटेल जब लोगों ने डाला तो लोहा सिंह पटेल विरोधियों को प्लास्टिक बनाने का काम करेंगे। और इतना मजबूत नाम लोहा सिंह पटेल था कि अधिकारी भी सोच रहे थे कौन लोहा सिंह पटेल आके यहाँ पर खलबली मचा दिया है। पूरे प्रदेश में विख्यात और बहुत ही दिल के साफ और हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ने वाले साथी आज दिल्ली में आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। और इन्होंने पूरी मजबूती के साथ जितने भी साथी हैं, जितना भी आज कार्य था, पूरी मेहनत के साथ यहाँ सुबह से जुटे हुए हैं और कल तक पूरा रहेंगे, सर के साथ भी रहेंगे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी सुबोध यादव जो औरैया से हमारे बीच हैं, हमारे साथी हैं, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया, आंदोलन में हिस्सा रहा हो, लेना रहा हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले औरैया से हमारे बीच आए सुबोध यादव जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और अशोक भाई तो हमारे पहले दिन से ही लगातार साथ चल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारा जिसने भी सहयोग किया है, अगर किसी ने मेरा एक कदम मेरे साथ चला है, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जरूरी पॉइंट्स जिन्होंने मैंने एक बार जिनको फोन किया और एक बार में ही तुरंत उन्होंने मेरी मदद करने का काम किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं उनके साथ, वो मेरे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ी जा रही है और सरकार कब की नजर है, सरकार क्या लिख के लाती है, सरकार अवैधों को बचाने के लिए क्या चाल चलती है, अवैधों को बाहर निकालने का इंतजाम करेगी या अवैधों को बचाने के लिए क्या चीज लेके आएगी, ये सबके मन में है। क्योंकि जो हमारे कम गुणांक के साथी हैं, हमारे लोहा सिंह पटेल हैं, चाहे मैं हूं, चाहे भास्कर भाई हों, और चाहे तमाम वो साथी जो एक सूची में जिनका नाम नहीं आया,
वो तमाम ऐसे साथी, हजारों साथी जिन्होंने खून और पसीने से आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया था, ऐसे तमाम साथियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और आशा भरी नजर से वो लोग देख रहे हैं कि आखिर सरकार क्या लेके आती है। तो साथियों, जहां तक मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी को मैं आपके बीच साझा करने का प्रयास करूंगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर होती है, ना कि कोई ठोस जानकारी होती है। तो सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि सरकार अवैधों को, जो लिस्ट से बाहर होने का खतरा जिनके ऊपर मंडरा रहा है, जिनके ऊपर अब बाहर होने का हेलीकॉप्टर लैंड भर रहा है, उन लोगों को बचाने के लिए सरकार हवाई अड्डा बनाने का काम करने जा रही है, जिससे कि वो सुरक्षित लैंड ले सकें और वहां पर सुरक्षित आ सकें, उतर सकें। तो इसलिए सूचना यही है कि सरकार उनको बचाने के लिए वहां पर लिखित में जो रिटन सबमिशन है उसमें बचाने के कुछ पॉइंट्स देगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने भी जो है पूरी तैयारी कर रखी है। मैं बिल्कुल कम गुणांक वालों के लिए मैं एक बार अपने सीनियर से भी, हमारे 2 सीनियर हैं, दोनों से, और मैंने यही आग्रह भास्कर भाई से भी किया है। हमारे अब मेरा किसी से कोई भी मतभेद नहीं है। जो हमारे कम गुणांक के साथी जो लगातार संघर्ष में रहे और उनका नंबर नहीं आ पाया था, ऐसे लोगों के लिए जो एक कदम भी साथ चल रहा है, उससे मेरा कोई मनभेद नहीं है। मैंने उनसे भी कहा है कि आप भी उन लोगों के लिए जरूर एक कदम आगे बढ़ाएं जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया, जिन्होंने चाहे सहयोग की बात रही हो, चाहे आंदोलन की बात रही हो, चाहे धरने की बात रही हो। डॉस वाली फाइल भेज देना है, डॉस कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया, दोनों भेज देना। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग पॉइंट रखने का काम किए हैं। रही बात जो लोग हमारे बीएड के साथी हैं, उनको भी मैं आश्वस्त कर दूं कि ये विज्ञापन जो निकला था, अगर जो भी भर्तियां हों इस 69,000 में, अब जो भी लिस्ट बने, सूची बने, या जो भी कोई रास्ता बने, उस रास्ते में नियुक्ति उसी विज्ञापन के आधार पर हो जो विज्ञापन जारी हुआ था, उसी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति हो। ये सब चीजें नोट करा दी गई हैं और उन पर चर्चा की भी जरूरत होगी तो विस्तार से चर्चा भी हो जाएगी और पूरी तरीके से सारी चीजें रखने का काम किया जाएगा। जैसा कि हमारे हरिओम भाई लिख रहे हैं, रिटन सबमिशन में याची लाभ की बात जरूर की जाए। तो जो याची लाभ की बात आप लिख रहे हैं, उसके लिए किस तरीके से वो चीजें होंगी, वो एडवोकेट वकील साहब से बात हो गई है। वो सब चीजें टेंशन नहीं लेने का, सब होगा। लेकिन किस तरीके से लिखी जाती हैं, क्या उसका ग्राउंड तैयार किया जाता है, वो सारी चीजें करवा दी गई हैं। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। छोटा डॉन कहाँ गायब हो गए थे? छोटा डॉन कहीं नहीं गायब हो गए थे। छोटा डॉन भाई अपनी पढ़ाई लिखाई में थे और तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस सरकार में जो है भर्तियां, वैकेंसी नहीं आती हैं, इसलिए जो है अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन लोहा भाई को भी हो सकता है कहीं इसलिए नौकरी ना मिली हो क्योंकि उनका 69,000 में संघर्ष को देखते हुए उनके लिए यहीं पर पद आरक्षित है, इसीलिए वो यहीं हम लोगों के साथ में सफर तय करेंगे और आप भी उस सफर का आंखों हाल देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, जयंत मौर्य जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तमाम साथी जुड़े हैं। एक साथी कौन जुड़े हैं ये?
अगर कोई हमारे बीच लाइव में कोई भी जुड़ना चाहे, ऐड होना चाहे और अपनी बात रखना चाहे तो जुड़ सकता है और बात रख सकता है अपनी। ठीक है, मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा, कोई भी साथी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है और लाइव में अपनी बात रख सकता है। कश्यप जी, सोनू यादव जी, या चीज आप पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अवैधों के लिए पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी का हिस्सा हम लोग अवश्य होंगे, इस बात पर बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए। हाँ देखिए, सारी चीजें जो है, सारी चीजें सारी चीजें इस बात पर है, टिकी हुई है कि सरकार क्या प्रपोजल लाती है उस पर नजर है। क्यों भाई? बिल्कुल, सरकार क्या प्रपोजल लेके आती है उस पर सारे लोगों की नजर है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जहां तक अभी सूचना मिली है कि सरकार उनको बचाने के लिए कोई प्रपोजल लेके आ रही है, उस प्रपोजल क्या लाती है वो देखने को मिलेगा। हम लोग बिल्कुल नजर से नजर मिलाए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक भाई और हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़िए, बारी बारी सबको मौका देंगे जो जुड़ना चाहें। दानिश कह रहे हैं हम भी आ जाएं क्या? सुमित भाई बिल्कुल आ जाइए, लाल किला पे आइए आप लोग, और सीधा वहीं झंडा फहर रहा है, वहीं आराम से सब लोग मिलके मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट आ जाइए भाई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ भाई, आप लोग अगर जो भी दिल्ली में है हमारे साथी, वो अगर मिलना चाहें लक्ष्मी नगर मेट्रो पे आके, या निर्माण विहार, लक्ष्मी नगर निर्माण विहार मेट्रो पे आके मुझे कॉल करें, 9760700761। मैं आपको 23 तारीख तक यहीं मिलूंगा। हसीन हिंदुस्तानी लिख रहे हैं, बहुत सही मेरे भाई, आपको देखकर मुझे, हाँ ये हमारे सेवक साथी अभी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार भाई। अभी सबसे बात कराई जाएगी, अभी आप लोगों से बात कराई जाएगी। दानिश भाई कह रहे हैं खर्चा कौन उठाएगा? हमारा, आपका खर्चा कौन उठाएगा? चलो सरकार से हम बात करेंगे इस बारे में, और सरकार से बात करेंगे, और कि खर्चा कौन उठाएगा दानिश भाई का। हाँ, वकील साहब से ये भी पॉइंट हम रखेंगे, आप परेशान मत होइए। अरे आप आइए दानिश भाई, खर्चा क्या बात है, जो भी आना चाहे आइए, किसी कोई दिक्कत नहीं। लोहा भाई सो रही है जिंदाबाद। हाँ ये भाई लिख रहे हैं, ABS भाई लिख रहे हैं, लोहा भैया, सोद भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ धन्यवाद दे रहे हैं आपको, अपना लोहा भाई। लोहा भाई, आज मैं कभी इस, वो क्या नाम, हसीन भाई अभी मुझे दिखे थे तो उन्होंने उनकी एक शायरी थी, कभी चिलमन से झांके ये और कभी चिलमन से झांके वो, कभी चिलमन से झांके ये, कभी चिलमन से झांके वो, और लगा दो आग चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके। ऐसी थी शायद कुछ उसके अक्षर, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, और लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। ऐसे हमारे जाबाज साथी हसीन हिंदुस्तानी, आप बहुत जल्द टीचर बनने जा रहे हैं, और मुझे आपसे पार्टी चाहिए बहुत जबरदस्त वाली, वहीं महोबा में। त्रिलोकी यादव, लोहा भाई आगाज किया था, वही केस को अंजाम पहुंचाए। बिल्कुल, लोहा सिंह पटेल बहुत मजबूत और शानदार साथी है, और हाँ भाई, हाँ बहुत मजबूत और शानदार साथी है, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे लोहा भाई पटेल जल्द से जल्द अध्यापक बने, और इसी 69,000 परिवार में से इनका जो है वैवाहिक बंधन भी हम लोग मिलके करवाएंगे। ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आज, इसी 69,000। और अगर कोई भैया और कोई लाइव सुन रहा हो, बुरा मत मानना, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर कहीं 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 फिक्स तो नहीं हो गया मसला, तब ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलके इनका जो है वैवाहिक बंधन करवाएंगे, बस हो जाए
प्रार्थना है ईश्वर से, सुमित भाई बहुत नेक दिल इंसान है। नहीं, इंसान तो देखिए अच्छा होना ही चाहिए जीवन में, अच्छे लोगों को अच्छा रास्ता मिल ही जाता है। और नियुक्ति के बाद हमारी शादी होगी, आप बारात के लिए तैयार रहिए। हाँ आर्यम भाई, आपकी तो शादी में भाई आना ही आना है, और आपकी भी शादी जल्द हो। पहले नौकरी लग जाए सबकी, फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छा सा, वो बात की बातें हैं मैं बताऊंगा। मनोज चौरसिया लिख रहे हैं आज ज्यादा मूड में लग रहे हो सुमित भाई। नहीं देखो ऐसा है, मैं उस दिन से बहुत टेंशन हूँ। आपकी हत्या कौन करना चाहता है? आपकी हत्या करने वाला आदमी जो भी होगा उसकी पिस्टल फेल हो जाएगी, उसकी गोलियां जो काम नहीं करेंगी, समझे? क्योंकि ये नाटा भाई पाहुली मनोज चौरसिया किस हद तक जा सकते हैं ये मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। जो व्यक्ति रूमाल से फांसी का फंदा बना सकता है, और वो आदमी अपने विरोधियों को क्या बना सकता है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। बहुत मनोज चौरसिया बहुत जुझारू, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति हैं। और मनोज चौरसिया की पत्नी 6800 की सूची में है, बिहार में सरकारी अध्यापिका हैं और 6800 की सूची में है। लेकिन मनोज चौरसिया एक ऐसे आदमी है जो उन्होंने हमेशा कहा कि जो है मतलब हमेशा विरोध किया शॉर्ट रास्ते का। इतने अच्छे इंसान हैं, और हमेशा जब भी वक्त आया तो हमेशा साथ भी दिया नाटा भाई बाहुबली ने, हमारा मनोज चौरसिया ने। बहुत अच्छे इंसान, और आजमगढ़ का शेर है मनोज चौरसिया। और पक्का जो है इतना कट्टर जवाब देने वाले, मनोवादियों को हमेशा कट्टर जवाब देने वाले मनोज चौरसिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार का रिटर्न सबमिशन कब जाएगी और क्या कर रहा है, मैंने बता दिया ना। सरकार जो है बचाने का प्रयास कर रही है। और एक सुमित भाई फरकावाद से सटे कैसे हार गए। चलिए ये बातें बाद में होगी, राजनीतिक बातें बाद में होगी। कैसी शादी करा नाटा भाई, नाटे भाई। अच्छा हाँ भाई, और दूसरी चीज मैं एक लाइन और कहूंगा। कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर आज जो है लगभग लगभग तैयारी पूरी हो गई है। लगभग नहीं, तैयारी पूरी फुल हो गई, कंप्लीट। और रिटर्न सबमिशन भी तैयार हो गया है। कल सीनियर को दिखाना है और उसके बाद जो है रिटर्न सबमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग मिलके, मैंने अभी सबसे बात की है, भास्कर, सुशील, सभी लोग आज आ रहे हैं रात में यही लखनऊ, वो दिल्ली, वो लोग भी आ रहे हैं। हमारे आज 69,000 परिवार के हमारे और भी साथी मिले जो 6800 का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी, उनसे भी मुलाकातें हुई। हाँ सबसे मुलाकातें हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। सब मिलजुल कर सभी लोग एक अच्छा रास्ता तय करेंगे, और उसको, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कहीं से भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैंने कह दिया ना, अगर केस हार जाए तो बात करना, केस अगर हार जाए तो बात करना। वो कितने भी भारी हों, उनके पास करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, लेकिन वो हमारे आगे सारे लोग फीके दिखाई देंगे। मतलब हमारी टीम, जितने भी हमारी टीम, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जो टीम है, चाहे भले ही हम अलग अलग गुलदस्तों के रूप में बंधे हों, लेकिन आज आपको बता देना चाहता हूं, कोई बेला है, कोई चमेली है, कोई चंपा है, मतलब कोई गुलाब है, कोई कमल है, कोई, सारी टीमें अलग अलग हैं, लेकिन जब एक गुलदस्ते में बंधी होंगी तो गुलदस्ता बहुत बेहतरीन लगेगा, और वो गुलदस्ता सुगंध बहुत जबरदस्त देगा। मैं ये भरोसा दिलाता हूं। 23 तारीख को सभी को एक करके एक गुलदस्ते में सजाने का काम मेरा रहेगा। 23 नहीं, मैं कल ही उसको 20 तारीख को सबको एक छत के नीचे कर दूंगा। मैं, मेरा जन्म दिवस है 20 तारीख को, सारी टीमें मैं उसी दिन कसम खिला दूंगा, और सब एक करके, और पूरा जो चयनित हो जाएं, और जो लोग बाहर निकल रहे उनके बदले में
हमारी लड़ाई को भी मजबूती से लड़ने के लिए मैं सौगंध खिला दूंगा सबको, और मुझे भरोसा है मेरा एक एक साथी साथ देगा, कोई भी हटेगा नहीं उस रास्ते से। मैं 20 तारीख को सबको एक छत के नीचे कर दूंगा, और कोई गद्दारी नहीं होगी, मुझे भरोसा है। क्योंकि कुछ बातें निकल के सामने आई हैं। हर किसी व्यक्ति के किसी न किसी पर्सनल व्यक्तियों से संबंध हैं, जो कुछ कम गुणांक के हैं, उनसे पर्सनल किसी सबके टच। तो वो भी चाहते हैं कि अगर अवैध नौकरी करें तो हमारे कम गुणांक के साथी भी नौकरी करें, वो लोग भी चाहते हैं। मेरी बात हुई है तो मैं सबको एक छत के नीचे लाऊंगा 20 तारीख को, और सबको एक मजबूती के साथ एक गुलदस्ता बनाने का काम करूंगा। सभी फूलों को एक गुलदस्ता बनाने का काम करूंगा, और आप लोग भी मेरा समर्थन करते रहिए। आप लोग भी हमारी पोस्ट को शेयर करते रहिए, और आप लोग भी मेरी इस पोस्ट को लाइक करते रहिए। मुझे लाइक कमेंट करने से मुझे पता है, मुझे कोई लाइक कमेंट करने से मुझे कोई इसमें कोई पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे साथी हमें लाइक कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत धन्यवाद हसीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हसीन भाई, अगर आप दिल्ली आना चाहें 23 तारीख को, तो मैं आपकी टिकट करा दूंगा। आप 22 तारीख को दिल्ली आ जाइए। मुझे ट्रेन नंबर बता देना, कौन सी ट्रेन से आना है, बस जो है मैं ट्रेन बुक करा दूंगा। और आप आना चाहें तो 20 ही को आ जाए, 20 को ही रिजर्वेशन करा दूंगा आपको। ठीक, आ जाना यहीं दिल्ली। भले ही आप 6800 के साथी हैं, लेकिन हमारे पिछड़ा दलित की आवाज को बुलंद करने वाले साथी हैं। आपके दिल में कोई मक्कारी नहीं है, आपका दिल बहुत अच्छा है। और आपने हमेशा, चाहे बात पीटीए की रही हो, आप मेरे कहने से आप फर्रुखाबाद आए, या फर्रुखाबाद आए और फर्रुखाबाद में आके आपने लगातार 7-8 दिन हमारे साथ संघर्ष किया, हमारे साथ गलियों में घूमे हैं, तो मैं चाहूंगा आप भी यहाँ आ जाइए। और आप रहेंगे तो सौगंध और बढ़ जाएगी तो गुलदस्ता की। ठीक है, और मुझे पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आएंगे तो 2 नदियों के बीच संगम बनने का काम करेंगे, और उन लोगों को सबका बुलावा है। काफी साथी जुड़ गए हैं, अच्छे साथी हैं। हालांकि लाइफ से हटने का मन तो नहीं है मेरा, हाँ, लेकिन बस जो है समय हो रहा है। फिरोज भाई कहाँ है? फिरोज भाई की अभी नई नई शादी हुई है, अगर हम उनको बुला लेंगे उनकी बीवी बहुत गालियां देगी। तो मैं भाई किसी की गालियां सुनने के लिए नहीं हूँ। वो उनको वहीं बना रहने दीजिए, वो खुश हैं, उनका परिवार खुश रहे, मैं यही आशा और उम्मीद करता हूँ। आपसे कल बात हो जाएगी। हाँ हसीन भाई, बिल्कुल आप मुझे फोन करिए, मैं आपका रिजर्वेशन करा दूंगा, रहने की व्यवस्था करा दूंगा बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपना रहने के लिए मुझे कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है। यहाँ हमारे बहुत मिलने वाले लोगों के फ्लैट है भाई। दिल्ली फतेह, कुलदीप शर्मा जी, दिल्ली फतेह करना है, बिल्कुल दिल्ली, अब दिल्ली दूर नहीं। दमदारी से विरोधी भाग जाएंगे, बिल्कुल सामना नहीं पड़ेंगे। कैंटीन में 4-5 बैठे थे, घुसड़ फुसड़ बातें कर रहे थे, जैसे ही मुझे देखा सब साइलेंट हो गए, चुप हो गए। फिरोज भाई का डांस कब देखने को मिलेगा? अच्छा, हमें लगता है आपकी डांस देखने की अगर इच्छा ज्यादा है तो बताओ, तो उन्हें भी बुला लिया जाए, टिकट उनकी करा दी जाए। लेकिन जो है, मानोगे नहीं, तुम गालियां खालियां दिलवाओगे, और चलो बुला लेंगे उनको, डांस दिखा देंगे। हाँ आशीष भाई, अभी मैं आपको फोन कर रहा था। आशीष भाई उन्नाव वाले लोहा सिंह पटेल के साथी, जो साथ साथ होली पर आफत डालने वाले, एक ही होलिका मैया के आफत डाले थे एक बार साथ साथ दोनों लोगों ने, जब संघर्ष हो रहा था। तो ऐसे साथी आशीष भाई जुड़ गए हैं। आशीष भाई, अभी आपको फोन किया था, लेकिन आपका पहले मैंने नहीं उठा पाया, फिर बाद में आपने नहीं उठा पाया। कोई बात नहीं, बराबर हो गए हम लोग। ठीक, हाँ हसीन भाई, आप पहुंचने, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, मैं पुष्पेंद्र सिंह यादव कानपुर से बोल रहा हूँ, मूल रूप से फर्रुखाबाद का निवासी हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सिंह जी। ठीक है,
साथियों, मैं अब आपकी बात, आपकी जवां दिलों की धड़कन, प्रदेश की युवाओं की धड़कन, सभी साथियों को नमस्कार। सुमित भाई ने हम लोगों की तरफ से सारी बातें आपको कंक्लूड कर दी है, लेकिन हम भी बहुत दिन बाद सब मुलाकात किए, तो सुमित भाई के साथ रहकर एक जो पॉजिटिविटी आती है और एक अच्छा जो पॉजिटिव माहौल बनता है, वो शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। जैसा कि अभी डबल बेंच का आदेश आया और हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई को लड़ा, आज लगभग 3 साल इस लड़ाई को लड़ते हुए हो गया और इस पे हम लोग डबल बेंच में जीते। हालांकि सिंगल बेंच में हम लोग थोड़ा से कुछ लापरवाही या जो भी समझिए उसकी वजह से हम लोग हार गए थे, लेकिन डबल बेंच में हम लोगों का बहुत अच्छा जो है बेहतर प्रदर्शन, जितना कि हम लोगों की अच्छी प्ले नहीं उससे कहीं अच्छा जो है आदेश हम लोगों के फेवर में आया। लेकिन जब बात ये आती है सिंगल बेंच ने एक क्या नाम है सीट पे 2 लोगों को रहने के लिए जो है अलाउ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कह के रखा है कि ये पूरे पद भर गए हैं, यहाँ पे कोई भी एक पद बढ़ेगा नहीं। तो पॉलिसी अब यहाँ अगर बननी चाहिए तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर अवैध रह सकते हैं, तो जो लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं, जिन्होंने साबित किया है, उन लोगों की क्या नाम है साथ पॉलिसी जो है बननी चाहिए अवैधों के लिए। और हम ही लोग अगर अवैधों के लिए पॉलिसी बनाने लगे तो ये कहीं ना कहीं ये खुद के साथ अन्याय होगा। अब देखिए, जैसे अभी जब धरना चल रहा था डबल बेंच के आदेश के बाद, हमारे लोग उनके लिए पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन वो लोग धरने में जाते ही अब जैसे उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारे लिए कुछ जो है पॉलिसी जो है बनाए और आरक्षित वाले जाए भाड़ में जो है। तो उनकी मानसिकता जो पहले से थी वो आज भी कहीं ना कहीं वैसे मनुवाद टाइप की उनकी सोच है। इसलिए हमको अपने को एकजुट रखना होगा। जैसे आज के टाइम में क्या है, शुरू से जिस दिन से सब लोग अपना अपना याची बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं भी अपने आप को सिक्योर रखे, कहीं भी जोड़े, लेकिन हम लोग केस के संबंध में सब लोग एक हैं, एक दूसरे से सबके केस के संबंधित चीजें जो है शेयर करते हैं, बात करते हैं, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किसी के बीच में। चाहे वो क्या नाम है सबसे बड़े जो है भाई भास्कर भाई हों, सुशील भाई हों, सबसे बातें होती हैं केस के बारे में। बाकी क्या नाम है सुमित भाई, अशोक भाई, सब हैं ही जो हैं। तो सभी टीमें जो है साथ में हैं। और एबीएस देश बंधु भाई को बहुत बहुत नमस्कार। आप कैसे हैं जो है। हसीन भाई नमस्कार, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए और शायरी आपकी पुरानी जो है वो शिक्षा मंत्री और क्या नाम है आप योगी जी, मतलब वो मुख्यमंत्री जी के लिए आप बोला करते थे, कभी चिलमन से एक तरफ से मुख्यमंत्री जी झांके और कभी चिलमन से दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री जी झांके, लगा दो इस चिलमन में आग, ना ये झांके ना वो झांके। ये सब चीजें हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि धरने में जो एक बोरियत आती है, लगातार करते रहो फिर कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो जब ऐसे माहौल क्रिएट होते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे साथियों का रहना धरने में बहुत अच्छा मतलब एक माहौल बनाता है। जैसे इस समय सुमित भाई हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के एक हौसला के साथ एक बड़े भाई की तरह जो है काफी चीजें जो है मतलब इनसे सीखने को जो है मिलती है। केस के साथ साथ आज हम लोग केस के संबंधित चीजें जो है जैसे फाइलिंग वगैरह का है, हम लोगों ने लगभग 80% चीजें कंप्लीट कर ली हैं। चूंकि कल से बारिश हो रही है लगातार और हम रात को इलाहाबाद से निकले 12 बजे और यहाँ आते आते इतना ज्यादा मतलब टाइम हो गया, लगभग बज गया हमको 5 आते आते। क्यों सुमित भाई? तो इस वजह से थोड़ा से जो काम अधूरा रह गया उसको हम लोग कल मिलकर पूरा कर लेंगे, क्योंकि 20 के पहले सारा जो है मतलब आदेश है कोर्ट का कि मतलब वही चीज है कि कोर्ट का आदेश है कि 20 के पहले आप सबमिशन जो है आप क्या नाम प्रस्तुत कर दीजिए कोर्ट में। तो इसीलिए कल 19 ही है और हम लोग पूरा अपना सबमिशन और लोगों को जोड़ने का काम पूरा कर देंगे। हाँ ये भाई हरिओम भाई सही कह रहे हैं, जो चिलमन है वही क्या नाम वो हमारी दुश्मन है, सही बात है। और उस चिलम में लगेगी आग फिर से, उसमें धुआं फिर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई बात, भाई प्रत्यावेदन ग्रुप का मेंबर है, नाम लोहा सिंह, ये प्रत्यावेदन ग्रुप का मेंबर है। देखिए ऐसा है, बताएं आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा, बात जुड़ी है तो। देखिए लोहा सिंह पटेल वाकई में एक बहुत
नेक और जिंदा दिल इंसान है। ठीक। अब भाई क्या है, ये बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, इनके घर के संस्कार, ये इनके घर के संस्कार हैं, बड़ों का सम्मान करो और अपने समाज के लोगों का सम्मान करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहां साथ रहा और इनको जो है तरह तरह की गुमराह करके, और वो सारी चीजें अभी नहीं करने की है भाई, पुरानी बातें नहीं करने की हैं, वो बातें छोड़िए, अब जो हुआ उसको भूल जाइए। हाँ, अभी लड़ने का समय नहीं है, अभी एकजुटता का समय है। अभी ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सुमित भाई, अरे कोई निखार नहीं आ रहा, अभी बारिश भीग के बाल सब भीगे हुए हैं और कोई निखार नहीं है। निखार क्या है, निखार जो है रात गई बात गई। ठीक भाई, लाइव लंबा हो रहा है, सभी लोग सो जाइए और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़े। हम लोगों की नजर सरकार के प्रपोजल पे रहेगी और सरकार का जो प्रपोजल है जनरल के लोगों को बचाने के लिए पूरे प्रयास में है। तो मुझे जो पता है क्या प्रपोजल आएगा और वो होगा। ठीक, आप लोग बढ़िया से, और बीएड वाला सब ख्याल निकाल दीजिए। बीएड बीटीसी सब भाई भाई, बीएड बीटीसी भाई भाई, ये लुटेरा जात कहां से आई, बस बात खत्म। शुभ रात्रि, बाय बाय। ठीक, नमस्कार।